तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया था। दरअसल ये पूरा मामला सामने आया था 2003 से। वो जमीन जिसको लेकर के पूछताछ चल रही थी, उसी को लेकर के जो सौदा शुरू हुआ था वो 2003 में शुरू हुआ था और 2005 में जाकर के खत्म हुआ था। 3 एकड़ की वो जमीन थी जिसको 20 लाख रुपए में ही खरीद लिया गया था और यही वो जमीन थी जिसमें अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आ रहा था। और इसी के बाद ईडी ने तमाम सुरागों को खंगाला और इसके बाद पूछताछ के लिए नवाब मलिक को जो अधिकारी थे वो अपने साथ लेकर के गए। लगभग 6.5 घंटे की वो पूछताछ चली और उसके बाद नवाब मलिक की गिरफ्तारी इस वक्त हो चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, ईडी का शिकंजा जो नवाब मलिक पर कस चुका है। 6 घंटे की पूछताछ हुई नवाब मलिक को, इसके बाद गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है। नवाब मलिक इस पूरे मामले में शायद स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए और इसीलिए ईडी ने ये गिरफ्तारी की है। हालांकि जो सवाल जवाब हुए उसके बाद क्या कहा गया था नवाब मलिक की ओर से, उन सवालों के जवाब में क्या कहा गया था नवाब मलिक की ओर से, ये जानना भी बेहद अहम हो जाता है। लेकिन इस वक्त आपको बता दें, गिरफ्तारी के बाद फिलहाल आपको बताएं इस वक्त मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है नवाब मलिक को। लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो नवाब मलिक गिरफ्तारी के बाद ये कह रहे हैं कि लड़ेंगे और जीतेंगे। नवाब मलिक जिनको अभी मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है और जब गाड़ी में बिठा के मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था उसी वक्त उनसे कई सवाल करने की कोशिश की गई थी, जिसके जवाब में नवाब मलिक ने कहा लड़ेंगे और जीतेंगे। फिलहाल शिकंजा तो कस चुका है महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक पर। नवाब मलिक जिनसे ईडी ने लंबे दौर की एक पूछताछ भी की थी, नवाब मलिक के शायद उन जवाबों से संतुष्ट ईडी नहीं हुई और इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। आज लगातार ये पूछताछ का सिलसिला चल रहा था। सुबह 7 बजे से पूछताछ शुरू हुई थी और इस पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तारी की है नवाब मलिक की। और अब आपको बताएं कि मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है नवाब मलिक को और इसके बाद नवाब मलिक को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दाऊद से कनेक्शन मामले में गिरफ्तारी हुई है। दरअसल ये पूरा जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था ये इर्द गिर्द घूम रहा था अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से जुड़ा हुआ, यानी कि नवाब मलिक पर ये शक था कि वो शायद अंडरवर्ल्ड के लिए काम कर रहे हैं। जो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला निकलकर सामने आया उसमें दाऊद से कनेक्शन निकलकर सामने आया था नवाब मलिक का और इसी के बाद ईडी ने तमाम सबूतों को इकट्ठा किया और फिर वो सबूत इकट्ठा होने के बाद सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ और सवाल जवाब का सिलसिला आज ही शुरू हुआ था। आज लगातार एक लंबी पूछताछ चल रही थी नवाब मलिक से ईडी दफ्तर में और उसी दौरान आपको बताएं कि आज गिरफ्तारी हुई नवाब मलिक की। नवाब मलिक को इस वक्त मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है और इसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लेकिन आज महाराष्ट्र की सियासत में, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में ही मंत्री है नवाब मलिक और एक मंत्री की गिरफ्तारी होना मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये बहुत बड़ी खबर है आज की। हालांकि क्या कह रहे थे गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक, सुनिए। लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और सबको लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और सबको लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और सबको लड़ेंगे और जीतेंगे। तो अभी आप सुन रहे हैं ये कहा गया नवाब मलिक की ओर से लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस पूरे मामले में किस तरह से खुद का बचाव करने के लिए आगे आएंगे और लड़ेंगे। इस पूरे मामले में आपको बताते हैं जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन सामने आया था नवाब मलिक का मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ईडी ने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को भी हिरासत में लिया था। लंबी पूछताछ हुई थी और इसके बाद इकबाल की गवाही पर ईडी की टीम ने नवाब मलिक से भी पूछताछ शुरू की थी और इस पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने गिरफ्तारी की है नवाब मलिक की, जिनको इस वक्त मेडिकल जांच के लिए लेकर के जाया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय की टीम की तरफ से ये बहुत बड़ा एक्शन है। महाराष्ट्र सरकार के में मंत्री हैं नवाब मलिक और इस पूरे मामले में शायद एक इन्वॉल्वमेंट है नवाब मलिक का। हालांकि ये कड़ी कहां से जुड़ती है, किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है, ये खुलकर के आना भी बाकी है। लेकिन ईडी ने जब आपको बताया कि पिछले हफ्ते ही इकबाल कास्कर के बयान दर्ज किए थे और उस बयान के बाद ही बड़ा एक्शन नजर आया था नवाब मलिक पर। जब नवाब मलिक